आम आदमी पार्टी हरियाणा में लगातार आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रही है। विधानसभा चुनाव से पहले पूरे हरियाणा में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों तक पहुंच रहा है। बदलाव जनसभा के क्रम में रविवार को पार्टी के 3 बड़े नेताओं ने एक ही दिन में कुल 7 रैलियों को संबोधित किया, जिनमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, सुनीता केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह शामिल रहे। 4 अगस्त को आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेताओं ने लगातार 7 स्थानों पर जनसभाएं की। दिल्ली की मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सोहना और फरीदाबाद में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केजरीवाल इकलौते नेता हैं जो 24 घंटे मुफ्त बिजली, बेहतरीन शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक और मुफ्त बसें जनता को दे रहे हैं। कोई और पार्टी ऐसे काम नहीं कर सकती। मोदी जी अरविंद केजरीवाल से जलते हैं, इसलिए उन्हें झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल दिया। पर इस बार हरियाणा अपने लाल का साथ देगा। आप सुनिश्चित करें कि एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को न जाए। ढेर सारे काम किए आपके बेटे ने, हरियाणा के लाल केजरीवाल ने। अब मैं आपसे पूछती हूँ, कोई और पार्टी है जिसने सरकारी स्कूल अच्छे किए हो? कोई और पार्टी है जिसने अस्पताल अच्छे किए हो, मोहल्ला क्लिनिक खोले हो? कोई और पार्टी है जिसने बिजली फ्री की हो, जहां 24 घंटे बिजली आती हो? ये सब काम देश में सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, आपका हरियाणा का लाल केजरीवाल। और इसीलिए मोदी जी केजरीवाल से जलते हैं। उनसे ये सब काम नहीं होते। अस्पताल, बिजली, शिक्षा, ये सब काम उनसे नहीं होते। इसी वजह से उनके ये सब काम रोकने के लिए उन्होंने फर्जी केस बनाया और आपके बेटे को जेल में डाल दिया। वहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने महेंद्रगढ़ और रोहतक में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली बॉर्डर में भाजपा ने किसानों पर लाठी डंडे और आंसू गैस के गोले चलवाए। खालिस्तानी और आतंकवादी कहकर आपके किसान भाइयों को अन्नदाताओं का अपमान किया। जब आप वोट देने जाएं, अपने 750 किसान भाइयों की शहादत को याद रखना और भाजपा की जमानत जब्त करवा देना। भूलिएगा नहीं आपके साथ जो जुल्म और जाती हुई। इसी गुड़गांव के बॉर्डर पे, गाजीपुर के बॉर्डर पे, बहादुरगढ़ के बॉर्डर पे, नरेला के बॉर्डर पे लाठियां चलाई गई किसानों के ऊपर, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। उनको खालिस्तानी कहा गया, उनको पाकिस्तानी कहा गया, उनको आतंकवादी कहा गया, अन्नदाताओं को अपमानित किया गया। 750 किसानों ने काले कानून के खिलाफ मेरे भाइयों और दोस्तों अपनी शहादत दी है। मैं हरियाणा के लोगों आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो अपने उन 750 किसान भाइयों की शहादत को याद करके जाना और बीजेपी की जमानत जब्त करा के आना। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पोहुआ, असंध और सोनीपत में जनसभाएं की। उन्होंने कहा, एक तरफ पंजाब सरकार बिना किसी भ्रष्टाचार के युवाओं को रोजगार दे रही है, दूसरी तरफ हरियाणा सरकार युवाओं को नौकरी के नाम पर इजराइल और यूक्रेन जैसे युद्धग्रस्त क्षेत्रों में मरने के लिए भेज रही है। भाजपा सरकार आपके बच्चों का भविष्य खराब करना चाहती है। आज 2.5 साल हो गए सरकार बनी नूं पंजाब च 43,000 सरकारी नौकरियां बिना किसी रिश्वत तो दे के थोड़े सामने खड़ा। 43,000 और किसी का 1 रुपया लग्या हो मैनू दस दिओ कृपा करके कि 1 रुपया लग गया जां चाह पी ली, 2 रुपये का चाह का कप पी लिया, किसी MLA ने या मंत्री ने नौकरी दिवाउण बदले 2 रुपया का। एक घर च 3-3 नौकरियां भी मिलियां ने क्योंकि बच्चों ने पेपर दिते, जेडे मैरिट च आ गए असीं बुला ले। अजे होर बहुत सारिया नौकरियां उन्हां दा इंतजार कर रही ने। ते इत्थे हरियाणे च मैं पता किया, खट्टर साहब कहंदे यूक्रेन चले जाओ, उत्थे फौज च भर्ती हो जाओ। लै दस, असीं यूक्रेन चों कड्ढी जाने अपने बच्चों नूं, हरियाणे वाले कहंदे उत्थे जाके नौकरियां कर लो, साडे तो दित्ती नहीं जाती। शर्म नहीं आउंदी इन्हां नूं इह गल कहणे।
इससे यह स्पष्ट है कि हरियाणा के आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी तैयारियों के साथ उतर रही है। आम आदमी पार्टी यहां अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहती है ताकि आने वाले चुनाव के प्रचार में कोई कसर न रह जाए। अब देखने वाली बात यह है कि क्या हरियाणा की जनता इस बार बदलाव के लिए तैयार है। यह तो अक्टूबर के चुनाव नतीजे ही बताएंगे। गौरतलब है कि एक तरफ दिल्ली और दूसरी तरफ पंजाब से बॉर्डर लगने के साथ साथ पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की हरियाणा की पैदाइश होना पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। वहीं पार्टी के जन संगठनों के विस्तार से भी प्रदेश में पार्टी को भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। भारत समाचार के डिजिटल डेस्क से विश्वेश तिवारी।